ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत से होंगे उम्मीद है। आज हमने 10 केमिस्ट्री का पहला लेक्चर हमने स्टार्ट करना है। तो 10 क्लास की जो पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज जो है हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टार्ट लेना है कि जी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। बेटा देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये एक पॉइंट का नाम है, एक स्टेट का नाम है। या सिंपली आप कह सकते हैं कि जी केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये एक पॉइंट का नाम है। लेकिन फिर आप लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे कि सर ठीक है, इक्विलिब्रियम एक पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम एक पॉइंट का नाम है, लेकिन ये पॉइंट हमें मिलेगा कहाँ? किस जगह पे ये पॉइंट हमें मिलेगा? तो बेटा ये पॉइंट इतना आसानी से नहीं मिलने वाला कि जी मैंने आज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना है और ये इज़ नथिंग दैट इज़ अ पॉइंट, और ये पॉइंट मैं आपको सीधा जो है ना बता दूँ कि जी ये पॉइंट है। नहीं, पॉइंट बड़ा मुश्किल से मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वेट करना है कि जी केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है। बेटा ये एक पॉइंट है जो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलेगा। ये एक पॉइंट है जो हमें रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में मिलेगा। अब आप लोग कहेंगे सर ये आप क्या कह रहे हैं, दो वर्ड आपने यूज़ कर दिए, रिवर्सिबल आगे कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है? तो इसी वजह से इस पॉइंट को ज़रा साइड पे रखते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर दो तरह केमिकल रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल, अदर एज इरिवर्सिबल। फिर वो भी ज़रा समझा दूँ जी रिवर्सिबल क्या है और इरिवर्सिबल क्या है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि जी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? देखिए बेटा, सिंपल अंदाज में मैं बता रहा हूँ कि जी रिएक्शन क्या है। देखिए केमिस्ट्री में हमारा काम ही रिएक्शन से होगा। हमारा जो सारा काम है वो रिएक्शन से होगा, बल्कि केमिस्ट्री है केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन बेटा उस प्रोसेस को कहते हैं, रिएक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें केमिकल चेंज हो। द प्रोसेस इन विच chemical change occurred is called chemical reaction। मतलब उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं जिस प्रोसेस में चेंज केमिकल हो। देखिए तीन तरह के चेंजेस होते हैं। एक को हम कहते हैं फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड न्यूक्लियर चेंज। ये हम बाद में फोकस करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है न्यूक्लियर चेंज का। लेकिन वैसे तीन तरह के चेंजेस होते हैं, फिज़िकल एंड केमिकल। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि जी जो चेंज हो रहा है दैट इज़ फिज़िकल और केमिकल? वेरी सिंपल। देखिए जिस बेस पे मैं बताने वाला हूँ द चेंज इज़ फिज़िकल और केमिकल, दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन में अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं कि जी कंपोजिशन क्या है, तो मैं एक सिंपल वर्ड यूज़ करता हूँ ऑन द बेस ऑफ फार्मूला। जैसे कि वाटर का क्या फार्मूला है? H2O। तो बस ये इसका कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन का मतलब होता है एक्चुअल कि जी एक चीज़ बना किस चीज़ से है और उसमें उसका मिकदार क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से और मिकदार है 2:1। तो हमेशा एक चीज़ बना किस चीज़ से है और उसमें उसका मिकदार क्या है, दैट इज़ कंपोजिशन। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड फार्मूला। सो ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन मैं बताने वाला हूँ कि जी कौन सा चेंज फिज़िकल होता है और कौन सा चेंज केमिकल होता है। मतलब सिंपल वे से हमें कैसे पता चलेगा कि जी जो चेंज हो रहा है, बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं या वैसे भी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कैसे पता चलेगा कि जी चेंज इज़ फिज़िकल और केमिकल?
ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन से। देखिए बेटा, अगर किसी चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, सपोज एक चेंज हो रहा है लेकिन उसमें उस चीज़ की कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम, मतलब वो चेंज नहीं हो रही, सो दैट इज फिजिकल। हाँ, अगर कंपोजिशन चेंज हो रही है सो दैट इज केमिकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंपल वे से बता देता हूँ, अगर हम पानी को गर्म कर दे तो पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज चेंज। एंड यू नो सच अ चेंज इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि आपने एक्सटर्नल सोर्स यूज़ किया, आप एवापोरेशन नहीं कह सकते क्योंकि एवापोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो आपने एक्सटर्नल हीट यूज़ कर दिया, सो इसी वजह से इसको मैंने कहा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, जो भी है, लेकिन इस चेंज को ज़रा देखिए, ज़रा गौर से देखिए, कैमरामैन ज़रा फोकस कर दे कि जी चेंज से पहले क्या कंपोजिशन है सब्सटेंस की, H2O। चेंज के बाद क्या कंपोजिशन है सब्सटेंस की, H2O। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एवापोरेशन में, वेपोराइजेशन में सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रही, जो कंपोजिशन पहले थी वही कंपोजिशन है। सो सच अ चेंज जिसमें कंपोजिशन चेंज ना हो, दैट इज फिजिकल चेंज। अब ये नहीं कि सिर्फ आपको इस एग्जांपल का पता हो कि जी वाटर को हम जब हीट करते हैं तो वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड में इसकी कंपोजिशन H2O, गैस में भी कंपोजिशन H2O, तो कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रही, सो दैट नो, हर वो चेंज जिसमें कंपोजिशन चेंज ना हो, मतलब चेंज से पहले जो कंपोजिशन है, जो फार्मूला है सब्सटेंस की, वही फार्मूला चेंज के बाद भी है हो, तो दैट इज़ फिजिकल। लेकिन हाँ, अगर फार्मूले में गड़बड़ आ रहा है, कंपोजिशन में गड़बड़ आ रहा है, तो समझे वो चेंज केमिकल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बर्निंग ऑफ गैस के एग्जांपल ले लें, घरों में आप लोग चाय तो बनाते हैं, तो चाय कैसे बनाते हैं? गैस को जलाते हैं, उससे से हीट आता है और वो हीट जो है आगे, तो बर्निंग ऑफ गैस देखते हैं कि फिजिकल है या केमिकल है। देखिए ये है गैस CH4, द कंपोजिशन ऑफ द गैस इज CH4। इसको जब आप जलाते हैं तो सारी बात है, इन द प्रिंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, माचिस की तीली भी, सो दैट इज हीट। तो इसे क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। अब इस चीज़ को ज़रा फोकस कर दे, इधर ना देखिए, उस चीज़ पे ज़रा देखिए, इस चेंज को हम कौन सा चेंज कहते हैं, दैट इज फिजिकल और केमिकल। देखिए चेंज से पहले जब मैं इसको जला रहा हूँ सब्सटेंस को, दैट इज गैस, उससे पहले इसकी कंपोजिशन ज़रा नोट कर दे, क्या है? CH4। अब मैंने थैली शीली लगा दी, जला दिया, तो अब जलाने के बाद इसकी कंपोजिशन क्या हो गई? CO2 प्लस H2O। क्या CO2 वही पुराना कंपोजिशन है सब्सटेंस CH4 का? नो। H2O वही? नो। तो इसका मतलब है कि यहाँ इस चीज़ की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई। सो सच अ चेंज एज व्हाट? अ केमिकल चेंज। और याद रखें, जब केमिकल चेंज में कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो रहा है, फार्मूला चेंज हो रहा है, तो इट्स मीन्स कि एक नया चीज़ आएगा, एक नया चीज़ बनेगा। फिजिकल चेंज में एक नया चीज़ नहीं बनता। फिजिकल चेंज में जस्ट इधर देखें ना, स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड से गैस, इसलिए हम फिजिकल चेंज को हम फेस चेंज भी कहते हैं। वाई द फिजिकल चेंज इज कॉल्ड फेस चेंज? क्योंकि फिजिकल चेंज में जितनी भी चेंजेस स्टेट ऑफ मैटर में हैं, लिक्विड कन्वर्ट टू गैस, गैस कन्वर्ट टू लिक्विड, सॉलिड, दैट एंड दैट, ये सारे स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस जो है ये फिजिकल चेंज है, इसमें कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा। दैट्स वाई फिजिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड फेस चेंज। और इसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता, जस्ट स्टेट चेंज होता है। लेकिन जो केमिकल चेंज है, इसमें कंपोजिशन चेंज हो रहा है, तो सारी बात है एक नया चीज़ भी बनेगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि वो चेंज केमिकल है जिसमें एक नया चीज़ बने।
और वो फिजिकल है जिसमें कोई नया चीज़ ना बने, क्योंकि एक में कंपोजिशन चेंज हो रहा है, दूसरे में कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आप हर एग्जाम्पल को खुद ही फोकस कर दे। अगर कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो दैट इज केमिकल, अगर नहीं हो रहा वही कंपोजिशन है जो पहले था, चेंज से पहले, तो दैट इज फिजिकल। बात समझ आ रही है ना सबको? अच्छा, अब मैं एक सिंपल वे से आप लोगों को समझाऊं कि जी कौन सा चेंज फिजिकल है, कौन सा केमिकल है। देखिए, स्टूडेंट खड़ा है, सपोज मैंने इधर से थप्पड़ दिया, क्या थप्पड़ मारने से उसकी कंपोजिशन में चेंज आया? नो। वही कान, वही नाक, वही आंखें, वही सब कुछ है, तो उसका मतलब कंपोजिशन में कोई गड़बड़ नहीं आया। सो थप्पड़ से जो चेंज आया दैट्स फिजिकल चेंज। हाँ, अगर ऐसा होता कि जी थप्पड़ मारने से उसकी कंपोजिशन में गड़बड़ आया, तो मतलब कंपोजिशन चेंज हो गई, तो फिर इसको मैं केमिकल कहता। सो दो तरह की चेंजेस मैंने बताई, एक फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। व्हाट इज़ फिजिकल चेंज? जिसकी कंपोजिशन में चेंज ना हो। एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज? जिसकी कंपोजिशन में चेंज हो। बात समझ आ रही है सबको? और एक लास्ट बात कर रहा हूँ कि बेटा वो प्रोसेस रिएक्शन है जहाँ चेंज केमिकल हो। मतलब अब जिधर केमिकल चेंज हो रहा है, अगर सपोज मेरे बॉडी के अंदर चेंज केमिकल हो रहा है या आपकी बॉडी के अंदर चेंज केमिकल हो रहा है या कहीं भी चेंज केमिकल हो रहा है, तो जहाँ चेंज केमिकल हो रहा है उस प्रोसेस को रिएक्शन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको रिएक्शन बोलते हैं। अब मुझे बताएं इस प्रोसेस में कौन सा चेंज हो रहा है? फिजिकल, सो दैट्स नॉट अ रिएक्शन। इस प्रोसेस में कौन सा चेंज हो रहा है? जी केमिकल, सो दैट इज रिएक्शन। Burning of gas is a chemical reaction, but heat of vaporization is not a chemical reaction. Why? क्योंकि रिएक्शन का डिफिनीशन है कि उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ चेंज केमिकल हो, जहाँ एक नया चीज़ बनता हो। यहाँ फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई नया चीज़ नहीं बनता है, सो इसलिए ये प्रोसेस तो है लेकिन चेंज यहाँ केमिकल नहीं है, सो दैट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये जो बर्निंग ऑफ गैस है ये रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में चेंज केमिकल हो रहा है। बात समझ आ रही है ना सबको? सो दैट इज ऑल अबाउट जी व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब बेटा आगे जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन दो तरह के हैं, एक रिवर्सिबल है और दूसरा इरिवर्सिबल है। अब देखना है कि जी रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। फिर आप लोग परेशान भी होंगे कि सर आपने कहा था मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताने वाला हूँ जहाँ बहुत हलचल मचेगी, जहाँ बहुत मज़ा आएगा, वो पॉइंट तो आपने छोड़ दिया। देखिए उस पॉइंट के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि 10-15 मिनट मेरे साथ जाना है, साथ जाना है, इकट्ठे जाना है, आखिर वो पॉइंट हमें मिलेगा। क्योंकि वो पॉइंट हमें मिलना कहा है, वो पॉइंट हमें रिएक्शन में मिलना है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा रिएक्शन समझाया कि जी रिएक्शन क्या होता है। लेकिन आगे कौन से रिएक्शन में मिलना है, क्योंकि रिएक्शन तो दो है, एक रिवर्सिबल है दूसरा इरिवर्सिबल है। वो पॉइंट चूँकि बेटा हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलना है, तो इसी वजह से नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे होगा कि जी देयर आर 2 टाइप्स रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जब ये सारा डिफरेंस मैं बताऊँ, सारा कहानी क्लियर हो जाए, सारी कहानी क्लियर हो जाए कि जी रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल क्या है, तब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जी आए अब रिवर्सिबल रिएक्शन में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना होगा। अल्लाह हाफिज़।